नमस्कार, फैज़ान अहमद नाम है मेरा और आप इस वक्त देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र एक बार फिर सड़कों पर हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार प्रदर्शन किसी सरकार या पुलिस के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि अपने ख़ुद के एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ है। दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों का ये कहना है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से या कोविड की वजह से सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई थी, अब उसी कड़ी में एग्ज़ाम्स को भी ऑनलाइन किया जा रहा है और उसकी जो गाइडलाइंस हैं वो इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि स्टूडेंट्स उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट से हमने बात की है, क्या है उनके प्रदर्शन की वजह, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकीलुर रहमान है। शफीकुर रहमान, किस डिपार्टमेंट में आप जामिया के? मैं पर्शियन से हूँ। अच्छा, ये क्या आप लोग का आज प्रदर्शन करने की क्या वजह थी, किस वजह से आज आपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया? मैं इसलिए कि देखिए, जामिया ने जो गाइडलाइन दिया एग्ज़ाम के लिए वो बिल्कुल बच्चे उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। इसलिए कि लैपटॉप होना चाहिए, नेट कनेक्शन होना चाहिए, एक अकेला रूम होना चाहिए और ये सारी चीज़ में से अगर कोई चीज़ नहीं होगी तो आप एग्ज़ाम में एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप यहाँ ख़ुद दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है, या फिर बिहार में है जो कश्मीर में है जिनके पास 2G कनेक्शन भी सही से नहीं चल रहा, तो उनके लिए प्रॉब्लम है। तो इसको जामिया को समझना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इस प्रॉब्लम को देखते हुए कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे जो है जामिया के बच्चों को भी दिक्कत ना हो और जामिया को भी दिक्कत ना हो। हम बात करने के लिए आए थे और बच्चों ने मेल भी किया है, ट्वीट भी किया है, जो कोशिश हो सकती है। अगर उस पर हम लोगों को जवाब नहीं मिला, उसके बाद हम लोग यहाँ आए, आके अपनी बात रखी और प्रोक्टर साहब ने हमसे बात की और कहा गया कि 2 दिन का टाइम दीजिए और मंडे को जो है बोले कि हम इस पर आपसे बात करेंगे। तो हम इस वक्त मौजूद हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चीफ प्रोक्टर सर के साथ, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या थी आज के प्रोटेस्ट की वजह। सर, किस वजह से आज स्टूडेंट्स एकदम प्रोटेस्ट करने आ गए थे, आप थोड़ा खुद ही ब्रीफ कर दें। हमने प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम का कल एक गाइडलाइन यानी दी थी स्टूडेंट्स को कि एक मॉक एग्ज़ाम हम करना चाहते हैं 15 को और 21 से फिर हम एक हमारा अभी प्लानिंग है कि 21 से हम उनके ऑट सेमेस्टर के एग्ज़ाम करा दें। तो स्टूडेंट्स को जो गाइडलाइन है उस पर उनको कुछ प्रॉब्लम थी, तो हमने उनको फिर बताया कि भाई आपको जो भी प्रॉब्लम है और कि हम सब प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, हमारे साथ सबके पास लैपटॉप नहीं है, अपनी उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई। तो उसका हमने ये कहा कि भाई आप लोग हमें सजेशन देकर जाएं और कल भी आए थे कुछ स्टूडेंट, तो कल भी हमें मेमोरेंडम एक देकर गए थे। तो वाइस चांसलर साहिबा ने और कंट्रोलर साहब ने वो UGC भेजा है और उसमें UGC को ये कहा है कि विदिन 2 डेज़ आप हमें गाइड करें कि हमें क्या करना है, ये स्टूडेंट्स की हमारी डिमांड्स हैं। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बात सुनी है और इंशाल्लाह मंडे को देखिए क्या एक्शन क्या बातें आती हैं निकल के। हम लोगों ने अपनी बातें रख दी हैं वहाँ पे और ये जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को खुद समझना चाहिए कि ये लोग ऑनलाइन क्लास कराते हैं, उसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सही मानों में क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, जिनके पास नेट की दिक्कत है। बिहार में सीमांचल चले जाइए, जो इलाका पिछड़ा हुआ इलाका है, और बहुत से ऐसी फैमिली, मैं खुद, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं कैसे एग्ज़ाम अटेंड करूँगा। कल भेज दिया था, तो फिर उसके बाद शाम में कंट्रोलर साहब की तरफ से गाइडलाइंस कुछ आई थी प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड, उस पर उनको कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो हमने कहा कि आप बताइए आपके क्या सजेशन है, क्या मोड होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ने डिफरेंट मोड बताए कि साहब इस तरीके से भी एग्ज़ाम हो सकता है। मैंने कहा ये आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि असाइनमेंट बेस्ड एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होना है, और एग्ज़ाम के मोड क्या होगा वो आप सजेस्ट कीजिए। हम वो हायर अथॉरिटीज़ को, वाइस चांसलर साहिबा को या रजिस्ट्रार साहब को, उनको हम कंट्रोलर साहब को पहुंचाएंगे और फिर उसके बाद जो भी मीटिंग में डिसाइड होगा। और हमने ये कहा कि जो आपके लिए सूटेबल होगा वही डिसीज़न लिया जाएगा जिसमें सभी स्टूडेंट्स इजीली पार्टिसिपेट कर सकें। तो इस तरह के बहुत से ऐसे बच्चे हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वो नहीं अटेंड कर पाएंगे तो बैक लगेगी और फिर उनके साथ जो है बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए सारे बच्चे आज आए थे और अपनी बात रखे और हमारी बात को सुना गया है। मैं जामिया एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें यहाँ थैंक्स बोलूँगा उनको कि उन्होंने मेरी बात सुनी और फिर इसका क्या सोल्यूशन होता है, क्या बात आती है निकल के,
वो मंडे को फिर उस पर बात। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सिर्फ मॉक एग्ज़ाम कराना चाहते थे, लेकिन स्टूडेंट्स को हाँ, लगा मॉक कि एग्ज़ाम अभी सिर्फ मॉक एग्ज़ाम था कि मॉक से हमें ये पता चलता कि इसमें प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट्स के लिए हमने एक वेबसाइट कंट्रोलर साहब ने दी है कि भाई इस पर आप अपने सजेशन दीजिए, अगर आपको जो दिक्कतें आएंगी तो आप अपने उसको हम फिर जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे हम यहाँ, या एडमिनिस्ट्रेशन या वाइस चांसलर साहिबा जो भी हैं, तो स्टूडेंट्स के भले के लिए हैं, न कि हम स्टूडेंट्स का कोई नुकसान करने के लिए बैठे हुए हैं। हम बैठे ही स्टूडेंट्स की वजह से हैं। तो स्टूडेंट्स से हमने ये कहा कि आपको कुछ लोग अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं और आपको वरगला रहे हैं, तो उसके उन लोगों के बहकाए में ना आएँ, बल्कि अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। और स्टूडेंट सेटिस्फाई होकर सभी लोग चले गए। करीब 150 स्टूडेंट थे, वो उनको हमने 8-10 स्टूडेंट्स को बुला लिया था, उनके सजेशन ले लिए। वो सजेशन अब हम वाइस चांसलर साहिबा को, कंट्रोल साहब को भेज रहे हैं और स्टूडेंट सेटिस्फाई होकर चले गए। हमने कहा आप जाइए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम होना है। मोड क्या रहेगा वो आपके अकॉर्डिंग रहेगा, आपकी आसानी के अकॉर्डिंग रहेगा, जिसमें सभी स्टूडेंट्स हमारे पार्टिसिपेट कर सकें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जामिया के चीफ प्रॉक्टर साहब को, जो बता रहे थे किस तरह से स्टूडेंट से बात करके उन लोगों ने इस मामले का हल निकाल लिया है। मामले को लगभग सुलझा लिया गया है। स्टूडेंट से सजेशंस लिए गए हैं, आगे बात करके यूजीसी के तहत उनको अप्लाई करके एग्ज़ाम मोड का फ़ैसला लिया जाएगा। बहुत बहुत